92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी उम्मीद रहे बाकी। ओह, क्या दिन था। अनुराग ने ठंडी सांस भरी और अपने छोटे से घर के लिविंग रूम में पड़ी आराम कुर्सी पे धंस गया। आज सुबह 3:30 बजे इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए अस्पताल से कॉल आया था और अब 7 बज गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉफी पी के फ्रेश हो जाए और अपनी दिनचर्या शुरू करे या 2 घंटे की एक नींद और ले ले। अपने ही दिल को टटोलते मटोलते वो किचन में आके कॉफी फेंटने लगा। मध्य प्रदेश के बैतूल शहर से कुछ दूर बने एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जन हैं डॉक्टर अनुराग त्रिवेदी। हर तरह के आधुनिक उपकरण और इलाज की सुविधाएं हैं इस अस्पताल में। शहर वासियों और आसपास के आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तो जैसे ये लाइफ लाइन है। एक छोटे से कस्बे में इतने बड़े और सुविधाजनक अस्पताल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इस अस्पताल की खास बात यह भी थी कि यहां सभी डॉक्टर्स काम को पेशा न समझकर अपने भीतर एक सेवा की भावना लेके काम करते थे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन सभी को बहुत अच्छी तनख्वाह देता है, लेकिन यहां चिकित्सा जैसे प्रोफेशन को आज भी व्यवसाय बनने से बचाया हुआ है। और यही सब बातें अनुराग को दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल से यहां खींच लाई थी। यहाँ लोगों के अंदर संतोष था और एक दूसरे के ऊपर पांव रखकर जीवन में आगे बढ़ने की आपाधापी नहीं थी। डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता एक अपनापन लिए हुए था। इलाज करवा के जाने के बाद मरीज अपने डॉक्टरों को भूलते नहीं थे। आज भी न जाने कहां से भूले बिसरे लोग अक्सर उसके घर आ जाते हैं। कोई ये कहते हुए अपने बच्चे के अच्छे रिजल्ट की मिठाई लेके आता है कि डॉक्टर साहब, डिलीवरी के वक्त अगर आप ना होते तो ये नहीं बच पाता। इसकी जिंदगी तो आपकी अमानत है। अनुराग हंस पड़ता। अरे मैं नहीं होता तो कोई और डॉक्टर होता, और जिंदगी तो ईश्वर की दी हुई है। खैर, वो कुछ भी कहे, लोग तो उसको अपना भगवान ही मानते थे। कभी कोई अपने खेत की पहली फसल लेके आ जाता तो कभी कोई अपनी गाय ही उसके आंगन में बांधने की जिद करने लगता कि डॉक्टर साहब, ताजा दूध पिया कीजिए। आप सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं, कोई आपका भी तो ख्याल रखे। यहाँ की आबो हवा भी एकदम धुली धुली सी थी। महानगर की भीड़ और धुएं की घुटन से दूर साफ सुथरे तारों भरे आसमान को ताकते रहने का अपना ही सुख था। अनुराग को लगता कि उसके जीवन का मकसद सफल हुआ। उसे रातों को चैन की नींद आती थी। अब 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी उम्मीद रहे बाकी। इस कहानी में अब तक आपने सुना दिल्ली में पला बढ़ा डॉक्टर अनुराग एक छोटे से कस्बे के अस्पताल में नौकरी कर रहा है। वो बहुत खुश है अपनी सादा सी जिंदगी में, लेकिन महानगर की सुविधाएं छोड़ के वो यहां आया क्यों? सुनते हैं आगे। अनुराग को इस अस्पताल में ज्वाइन किए हुए कोई 4 साल हो गए थे। शुरू के चंद महीनों के सिवा बाकी का वक्त सुकून से ही बीत रहा था। दरअसल शुरू में महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी को छोड़कर इस छोटी सी कस्बे नुमा जगह में बस जाना उसके लिए आसान नहीं था। दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी, सभी सुख सुविधाओं से भरपूर लाइफस्टाइल के बाद यहां एडजस्ट होने में उसे कुछ वक्त जरूर लगा, मगर ये उसका अपना फैसला था, इसलिए धीरे धीरे उसको यहां जीने में मजा आने लगा। जो पीछे छूट गया वो कभी कभी याद आता भी तो अनुराग अपने माजी के किवाड़ बंद कर देता। बस कुछ जिद्दी यादें थीं जो किवाड़ के बीच की बारीक झिर्री से बाहर निकल ही आती थी। उसको अक्सर याद आते अपने कॉलेज के दिन, मौज मस्ती, सेमिनार, प्रेजेंटेशन और यारी दोस्ती। उन दोस्तों में सबसे खास थी साक्षी। मेडिकल की पूरी पढ़ाई दोनों ने साथ साथ एम से की थी। दोनों पढ़ने में अव्वल और मिजाज में शायराना थे।
यानी पढ़ने के अलावा कॉलेज की हर एक्टिविटी में दोनों का पल पल का साथ रहता। कुछ उम्र का तकाजा था और कुछ आपसी तालमेल, जिसे लोग केमिस्ट्री भी कह दिया करते हैं। आखिर मोहब्बत कैसे नहीं होती। कोई थर्ड ईयर में रहे होंगे जब दोनों ने एक साथ आने वाले कल के सुनहरे सपने देखने शुरू कर दिए थे। अनुराग कहता, हम पहले कुछ दिन जॉब करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे, फिर कहीं एक अच्छा सा नर्सिंग होम खोलेंगे जहां हर जरूरतमंद का इलाज किया जाएगा। जो अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पाता होगा उसका इलाज जहां तक हो सके हम खुद कराएंगे। साक्षी भी उससे पूरी तरह सहमत रहती। सच अनुराग, इन दिनों इस पेशे ने इतनी बदनामी झेली है कि हमें कुछ पॉजिटिव तो करना ही होगा। दोनों इतने डेडिकेटेड डॉक्टर थे कि उनके आने वाली जिंदगी के ख्वाबों में भी मरीजों और अस्पताल की बातें ही रहती। कभी कभी घंटों अस्पतालों, मरीजों, ऑपरेशंस की बातें करने के बाद दोनों अपनी ही दीवानगी पे हंस पड़ते। बस ऐसा ही प्यार था दोनों का, थोड़ा कम रोमानी मगर एक ठोस जमीन पे टिका हुआ। दो समझदार लोगों के बीच का सुलझा हुआ प्यार, जिसके बारे में उनके घर के सभी लोग जानते थे और उन सभी की रजामंदी भी थी, खास तौर पे साक्षी के पिता डॉक्टर शैलेंद्र की। परफेक्ट रिश्ता था दोनों का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी उम्मीद रहे बाकी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ा और बढ़ा था डॉक्टर अनुराग, मगर अब एक छोटे से कस्बे के अस्पताल में सुकून की नौकरी कर रहा है। वो याद करता है अपनी प्रेमिका साक्षी के साथ बिताए दिन और कॉलेज में रौनक भरे दिन। अब आगे। यादों की गिरफ्त से बाहर निकलकर अपने हाथ से बनाई गाढ़े दूध की स्ट्रांग कॉफी पीकर अनुराग बेहतर महसूस कर रहा था। वो अपना लैपटॉप खोलकर बाहर बरामदे में बैठ गया। ठंडी हवा का झोंका उसके भीतर ताजगी भर गया। उसने एक नजर आंगन में फैले आम के बूढ़े पेड़ को देखा, हौले से मुस्कुराया और फिर मेडिकल जर्नल्स पढ़ने लगा। छोटे से कस्बे में रह के भी वो सभी लेटेस्ट डेवलपमेंट से वाकिफ रहता था और किसी भी सूरत में दिल्ली या मुंबई के बड़े डॉक्टर से पीछे नहीं था। वो उसे अपने पेशे से मोहब्बत जो थी। लैपटॉप पे उंगलियां चलाते हुए अनजाने ही उसने टाइप करना शुरू किया, होप मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट, और उसके सामने तस्वीर थी एक जगमगाती होटल नुमा इमारत की। अचानक उसके हलक में कड़वाहट सी घुल गई और मन 5 साल पहले खिंचने लगा, जब वो भी इसी आलीशान अस्पताल का अहम हिस्सा था। MBBS करने के बाद अनुराग और साक्षी दोनों ने ही सर्जरी में मास्टर्स करने का फैसला लिया। साक्षी के पापा यानी डॉक्टर शैलेंद्र दिल्ली के नामी गिरामी डॉक्टर थे और उनका अस्पताल यानी होप उस वक्त वहां का सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल था। उन्होंने अनुराग को खुले तौर पे निमंत्रण दिया था, तुम सर्जन बन जाओ तो इस अस्पताल को तुम्हारा इंतजार रहेगा। अनुराग ने भी विनम्रता से सर हिलाया था। मुझे बहुत खुशी होगी सर, इतनी बड़ी और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में काम करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। फिर मैं आपके साथ रह के बहुत कुछ सीखना भी चाहता हूं सर। अनुराग के रिजल्ट्स आए। उसने एक बार फिर टॉप किया था और पूरे अधिकार के साथ होप हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। उसने उस रोज साक्षी को ऑफिशियली प्रपोज किया था। साक्षी, आज मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा दिन है। इस अस्पताल में काम करने का ख्वाब शायद हर डॉक्टर देखता होगा, मैंने भी देखा था और आज ये ख्वाब पूरा हुआ है। बोलो, क्या तुम मेरे साथ मेरे ख्वाबों को अपनी जिंदगी में शामिल करोगी? उसके इस औपचारिक प्रपोजल पे हंस पड़ी थी साक्षी। उस शाम दोनों एक लंबी ड्राइव पे शहर के बाहर निकल गए थे और रास्ते भर आने वाले जीवन के रंगीन ताने बाने बुनते रहे थे। हॉस्पिटल ज्वाइन करते ही अनुराग की जैसे जिंदगी ही बदल गई। हर रोज कई ऑपरेशंस में सीनियर डॉक्टर्स को असिस्ट करता और रोज ही कुछ नया सीखता।
बेमिसाल समझ वाला इंसान था वो, इसलिए जल्द ही उसको अपने अलग केसेस भी मिलने लगे। कोई भी सर्जरी करने के पहले वो मरीज की पूरी पड़ताल करता, उसके परिवार वालों से मिलकर ढेर सारी बातें करता और मर्ज के बारे में भी खूब गहराई से समझ के ही फिर सर्जरी शुरू करता। कब पहला इंसेशन डला और ऑपरेशन खत्म हुआ, अनुराग को पता ही नहीं चलता। वो इतना मगन हो जाता जैसे कोई संगीतकार पियानो बजा रहा हो या कोई चित्रकार अपना मास्टरपीस बना रहा हो। धीरे धीरे अनुराग का नाम प्रसिद्ध हो गया। लोग उसको अस्पताल से नहीं बल्कि उसके नाम से जानने लगे थे। अनुराग पे मानो ईश्वर की कोई विशेष कृपा थी या कोई दिव्य दृष्टि थी उसके पास कि वो मरीज का बस 5 मिनट मुआयना करता और मर्ज उसकी समझ में आ जाता। साक्षी के पिता यानी अस्पताल के सर्वे सर्वा डॉक्टर शैलेंद्र भी अनुराग के हुनर के कायल थे। मरीजों से उसका व्यवहार भी एकदम सरल और प्यार भरा होता। साक्षी कभी कभी टोकती भी थी, तुम मरीजों से ऐसे बात करते हो जैसे कोई अपना हो तुम्हारा। अनुराग संजीदगी से जवाब देता, सच कहती हो। न जाने क्यों जब पहली बार कोई मरीज मेरे पास आता है ना, और जब मैं उसका चेकअप करने लगता हूं, तो वो मुझे अपना सा लगने लगता है। मुझे जिम्मेदारी लगती है कि मुझे उसको ठीक करना ही है। डॉक्टर शैलेंद्र उसको कभी कभी टोकते भी थे। डॉक्टर्स को इतना भावुक नहीं होना चाहिए अनुराग, तुम्हें आगे बढ़ना है तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा। मगर वो जैसा था वैसा ही रहा, जरा भी नहीं बदला, बल्कि उसका डेडिकेशन बढ़ता ही जा रहा था। उस रोज इतवार था, एक लंबे वीकेंड के बाद का इतवार। अस्पताल में गिना चुना स्टाफ ही था। स्पेशलिस्ट डॉक्टर और वो भी सर्जन के नाम पे सिर्फ अनुराग ही था। वो इकलौता डॉक्टर था जो हर वक्त ड्यूटी करने को तैयार रहता। अपने रूटीन राउंड खत्म करके अनुराग अपने चेंबर में बैठा किसी पत्रिका के पन्ने पलट रहा था कि बाहर बैठे अटेंडेंट के पीछे पीछे चलती बदहवास सी एक औरत अंदर आई। उसने एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ था। बच्चा दर्द से बिलख रहा था और मां की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। नर्स ने फुर्ती से उसको टेबल पे लिटाया। अनुराग ने उसका पूरा चेकअप किया और नर्स को कहा, ऑपरेशन की तैयारी करो, जल्दी, बहुत जल्दी। अपेंडिक्स का दर्द है, रप्चर होने के पहले सर्जरी करनी होगी। उसके असिस्टेंट ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, आर यू श्योर डॉक्टर? क्योंकि उसको लगा था कि पेट पे हाथ लगाने भर से मर्ज का पता आखिर कैसे लगा लिया होगा अनुराग ने। बिल्कुल, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, अनुराग ने आदेश दिया और बच्चे की मां की ओर देख के मुस्कुराया। आप फिक्र मत करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी उम्मीद रहे बाकी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिल्ली जैसे महानगर से आया डॉक्टर अनुराग एक छोटे कस्बे में आके भी खुश है और यहाँ के लोगों के बीच घुल मिल गया है। वो अपने बीते दिन याद करता है। मीठी यादों के बीच एक कसैली याद भी है। क्या है वो याद और क्या है उसके दिल्ली छोड़ जाने की वजह? सुनते हैं आगे। अनुराग ऑपरेशन थिएटर में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और अस्पताल के डायरेक्टर यानी डॉक्टर शैलेंद्र अंदर आए। उनके पीछे पीछे साक्षी भी थी। डॉक्टर शैलेंद्र बोले, अनुराग जल्दी चलो, मंत्री जी का एक्सीडेंट हो गया, उनके पांव में बहुत गहरी चोट आई है, ऑपरेशन करना होगा। ओह, अनुराग बोला, मगर मैं तो अभी इमरजेंसी ऑपरेशन करने जा रहा हूं, आप डॉक्टर विजय या किसी और डॉक्टर से कह दीजिए। कहते हुए वो बाहर निकलने लगा। अचानक डॉक्टर शैलेंद्र ने उसकी बांह पकड़ ली और जरा सख्ती से बोले, अनुराग ये ऑपरेशन तुम्हें ही करना है, ये मंत्री जी का ऑर्डर है, वो किसी और को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे और हम उनको नाराज नहीं कर सकते हैं। अनुराग को गुस्सा भी आया और डॉक्टर शैलेंद्र के व्यवहार पे हैरानी भी हुई। उसने अपने भीतर की उलझन को छुपाते हुए धीरे से कहा, और मैं अपने मरीज को मरने नहीं दे सकता। अगर उसका अपेंडिक्स रप्चर हुआ तो हम उसे खो भी सकते हैं। तुम मेरा ऑर्डर टाल रहे हो। डॉक्टर शैलेंद्र का चेहरा भी तमतमा गया। मैं अपने दिल के ऑर्डर का पालन कर रहा हूं सर। कहते हुए अनुराग ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया था। ऑपरेशन कोई आधा घंटा चला होगा।
अनुराग को एहसास हुआ कि आज अगर वो इस बच्चे की जगह मंत्री जी का ऑपरेशन करता तो उस मां को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाता। और उसको यकीन था कि मंत्री जी का छोटा सा ऑपरेशन अस्पताल के किसी भी काबिल जूनियर सर्जन ने भी अच्छी तरह कर लिया होगा। उसको अपने कॉलेज के दौरान ली गई हिपोक्रेटिक ओथ याद आ गई थी। आई स्वेयर टू फुलफिल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड जजमेंट। और आज उसे खुशी थी कि उसने सही फैसला लेकर खुद का और अपने पेशे का मान बढ़ाया है। और उसको इस बात की और ज्यादा खुशी थी कि उसके इस फैसले में साक्षी उसके साथ थी। ऑपरेशन के बाद वो बाहर उसका इंतजार करती मिली थी। ऑपरेशन के दौरान उस बच्चे की मां का हाथ थामकर उसने कॉरिडोर में उसका इंतजार किया था। अनुराग ने उसका हाथ थाम लिया था। साक्षी, तुम मेरे साथ हो ना? अपने पापा की तरह तुम्हें भी तो कहीं मेरे फैसले पे एतराज नहीं है? साक्षी की मुस्कुराहट ने उसका मन हल्का कर दिया था। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं अनुराग, और मुझे यकीन है तुम कभी गलत फैसले नहीं लोगे। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार है, लेकिन अपने उसूलों से उनके समझौते मुझे भी रास नहीं आते हैं। उस दिन के बाद अनुराग और साक्षी और करीब आ गए थे, लेकिन उनके और डॉक्टर शैलेंद्र के बीच दूरियां आ गई थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी उम्मीद है बाकी। इस कहानी में अब तक आपने सुना महानगर की शानदार जिंदगी और बड़ी नौकरी छोड़कर डॉक्टर अनुराग अपनी पत्नी साक्षी के साथ एक छोटे से कस्बे में अस्पताल में नौकरी कर रहा था, क्योंकि शहर में चिकित्सा व्यवसाय बन रही थी। क्या उनकी खुशी हमेशा कायम रहेगी? सुनते हैं आगे। अरे, तुमने कॉफी पी भी ली? अकेले अकेले? साक्षी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। अनुराग ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसका मन बीते दिनों की यादों से हाथ छुड़ाकर अपने आज को निहार रहा था। अरे, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला, अनुराग ने हैरान होते हुए कहा। आज आसपास के गांव की औरतों के लिए फ्री कैंप था। दिन कब और कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। साक्षी पास पड़ी केन की कुर्सी पे बैठ के सुस्ताने लगी। साक्षी ने भी दिल्ली जैसे बड़े शहर से आकर यहां कस्बे की जिंदगी में खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। अस्पताल में मरीजों के इलाज के अलावा वो कस्बे की औरतों को साफ सफाई, बच्चों के टीकाकरण, उनकी शिक्षा, परवरिश, ये सब बातें भी समझाया करती थी। उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने जैसे छोटे मोटे काम भी वो बहुत प्यार से करती और उन सब की राजदार बन जाती। तुम कहो, किन ख्यालों में गुम थे? मैं तो कब से तुम्हारी बंद पलकों के पीछे झांकने की कोशिश कर रही हूं। साक्षी ने उसे छेड़ा। बस कभी कभी मन बीते दिनों में ताक झांक करने लगता है। अनुराग मुस्कुराया। तुम्हें कोई अफसोस है क्या, जो पीछे छूट गया उसका, या जो पा नहीं सके उसका? साक्षी ने अनुराग का मन टटोलते हुए पूछा। कैसा अफसोस साक्षी, बिल्कुल नहीं। वरना उस दिन उस बच्चे के ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हारे पापा को इस्तीफा नहीं दे के आता। अपनी बनी बनाई साख और मोटी तनख्वाह को छोड़ने में यकीन मानो मुझे जरा भी दुख या अफसोस नहीं हुआ था। मैं डॉक्टर बना ही इसलिए था कि लोगों के चेहरों पे सुकून की एक झलक देख सकूं, खुद पे गर्व महसूस कर सकूं कि उनके चेहरों पे ये सुकून, ये बेफिक्री, ये मुस्कान मेरी वजह से है। हाँ, मुझे बहुत अफसोस होता, बल्कि दुख होता, अगर तुम अपने पापा का साथ और अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ ना आई होती। अनुराग ने संजीदगी से कहा। और अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरी वजह से तुम अपने पापा से दूर हो। साक्षी ने अपना हाथ अनुराग के हाथ पे रख दिया। कहने लगी, हर सपना हमने साथ मिलके बुना था अनुराग। बिना उनके टूटे हमारा अलग होना संभव था क्या? और जानते हो, हम कितना भी समेट लें, कितना भी सहेज लें, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। कोई न कोई मलाल बाकी रह ही जाता है। इसलिए बस इतना जरूरी है कि आंखों में ख्वाब और होठों पे मुस्कान और दिल में उम्मीद बनी रहे। जीने के लिए और चाहिए भी क्या?
अनुराग मुस्कुराया। मुझे तुम पे फख्र है। मुझे भी तुम पे फख्र है अनुराग। तुम्हारे साथ रह के ही मैंने जीने के असली मायने जाने हैं, साक्षी ने कहा। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।